मिर्जापुर। जिलाधिकारी पवन कुमार की अध्यक्षता में देश में लागू किए गए 3 नए कानून के बारे में मिर्जापुर के व्यापारी वर्ग, समाज सेवी संस्था एवं नागरिकों व अधिकारियों को जानकारी दिया गया। आगे बता दें कि पूरे देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। यही नहीं, आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है। इसी के साथ आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमों के जल्दी निपटारे का रास्ता आसान किया गया है। शिकायत, समन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार तेज होगी। दुष्कर्म केस में 7 दिन के भीतर पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट पुलिस स्टेशन और कोर्ट भेजी जाए। मैं अभी फोटो ये वर्ष 1860, 1872 और 1973 के जो हमारे कानून थे उनको सन 1 जुलाई 2024 से हमने क्रियान्वयन करके नए कानूनों को लाया गया, जो बीएनएसएस और नए एविडेंस एक्ट के तहत इन कानूनों को अवेयरनेस पब्लिक में जागरूक करने के लिए जो सम्मानित प्रतिनिधि थे और उनके साथ जो और साथीगण आए, उनको लेके कि हमारे द्वारा एक जो है अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ सेमिनार अपने विंध्यवासी सभागार में किया गया। इसमें हमारा पार्टिसिपेशन रहा और एक अच्छी तरीके से हमने इसका क्रियान्वयन किया। सर, जैसा कि आईपीसी और बीएनएस की जो कि आज बैठक की गई, इसमें जनता को क्या निर्देश दिए गए इसके लिए? इसमें हमारे साथ एक सहमति ये बताया गया कि जो पहले हमारे कानून थे वो दंडात्मक थे, अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे इस प्रजा पर राज करने के लिए, और जो वर्तमान हमारे कानून हैं इस देश को एक विकसित देश बनाने के लिए 2047 में उसकी एक कड़ी है। ये एक नए प्रारूप में लाके जो डिजिटल एविडेंसेस हैं, जो हमारा देश एक नए स्वरूप में विकसित हो रहा है, उसको अनुग्रहित करते हुए ये कानून बनाए गए हैं और जो पब्लिक को न्याय देने के लिए है। इसकी मेन थीम यही थी। सर, जैसा कि बीएनएस जो इस समय लागू किया गया है, क्या इस पे जनता को तुरंत न्याय मिलेगा? हाँ, इसमें कार्रवाई में एक बहुत विभिन्न इसमें प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि कोर्ट के द्वारा सम्मन का तामीला, हमारे पास पेंडेंसी करोड़ों की है, तामीला नहीं हो रहे, उसमें एक बहुत बड़ा इशू रहता है, तो उसको इस प्रोसेस को बहुत तेजी से रेक्टिफाई किया गया है। पुलिस को एक अधिकार दिया गया है कि वो रिकॉर्ड करे स्टेटमेंट्स को, ताकि इस बात पे ना रहे और तारीख पे तारीख में बदलता रहे कि उसका गलत था या सही था। पूरे बयान रिकॉर्ड करके वो साक्ष्य के रूप में उसमें जोड़े जा रहे हैं। तो ये ई-एफआईआर क्या है? ई-एफआईआर और 0 एफआईआर 2 प्रावधान है। ई-एफआईआर हमारी प्रोसीजर है जो आप यूपी कॉप पे जाके रजिस्टर करके या गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके यूपी पुलिस के इसको रजिस्टर करा सकते हैं और अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी के या बच्चे की गुमशुदगी के बारे में आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें उसी का एक प्रावधान है और एक 0 एफआईआर है, जो आप अगर घटना किसी और जिले में हुई है और आप वहां जाने में असमर्थ हैं या डर है आपके मन में, तो आप अपने ही जिले के थाने में जाके उस केस को रजिस्टर करा सकते हैं।